हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉनिक सेक्शन में जो एनसीईआरटी पार्ट है क्लास 11 में, उसमें एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 11 दैट इज़ फ्रॉम द कॉनिक सेक्शन। तो इसमें जो ये 8 सम्स है ये बहुत ही बेहतरीन सम्स है। तो मैं हमेशा बच्चे को प्रेफर करता हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़े एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ ले। और एनसीईआरटी में मिसलेनियस का जो प्रॉब्लम्स रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी रहते हैं जो जेईई मेंस में आ सकते हैं या आते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम लोग का टारगेट क्या है कि ये जो 8 क्वेश्चन है इसको कुछ हम लोग डिस्कस करें। सिमिलर टाइप का जो प्रॉब्लम होगा मैं आपको उसको जो है एज ए होमवर्क आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लेना। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे उनको हम लोग अभी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है और 5 सेंटीमीटर इसका डीप है। तो इसका फोकस आपको कैलकुलेट करना है। तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्टर को आप जैसे खुशी बना ले। तो मैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और ये अपना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये वाला, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रिफ्लेक्टर का डायामीटर जो है, इस रिफ्लेक्टर का डायामीटर कितना दिया आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करते हैं, यस। तो इस रिफ्लेक्टर का जो डायामीटर है ना ये 20 सेंटीमीटर है। तो आप कुछ ऐसे मान के चलिए, इस एंड को अगर मैं ए बोल दूँ, इस एंड को मैं बी बोल दिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर देते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आपका ऊपर में एक सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल बनेगा ये सर्कल का डायमीटर आपको बता दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है एम, जो इस डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ से क्या पता चला, ए बी ये वाला लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। दूसरा है ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है इसका डीप भी दिया हुआ है, ये कितना डीप में है, 5 सेंटीमीटर ये डीप है इसका। तो आप ऐसे मान लो कि ये एम पॉइंट से ये जो ओरिजिन है इसका डिस्टेंस आपको पता है। तो ओ एम ये लेंथ आपको बता दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फाइंड द फोकस। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पैराबोला जो है, तो ये जब पैराबोला है तो इसका कहीं ना कहीं तो फोकस होगा, तो उस फोकस को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फॉर द टाइम बिंग जैसा मैंने डायग्राम बनाया है तो आप देख सकते हैं ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। और राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ अलोंग में है, मतलब वो एक्स एक्सिस ही उसका पैराबोला का एक्सिस है। और टेंजेंट एट द वर्टेक्स टीवी जो है वो खुद वाई एक्सिस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला नॉर्मली 0,0 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पैराबोला का हम लोग पढ़ते हुए आए हैं उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे बच्चे जानते हैं कि ये ए क्या होता है, वर्टेक्स से लेके फोकस का डिस्टेंस। तो ए इज इक्वल टू आप जानते हो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ठीक है ना। तो अपना टारगेट क्या है, इस ए को कैलकुलेट कर ले। क्लियर है, इस ए को कैलकुलेट करना अपना टारगेट है। तो यहाँ पर आप देखें सारा जो लेंथ है ए एम, ये डायमीटर का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ तो 10 हो जाएगा, इतना तो 10 है। क्लियर है। और ये जो डीप है ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ओ एम का लेंथ 5 है। तो ये पॉइंट की अगर बात करें ए का, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,10। क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है। अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये पॉइंट जो है इस पैराबोला के ऊपर में है, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई भी करेगा। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू स्मॉल एक्स। तो 10 का स्क्वायर 100 और 4 इंटू 5 20, ये हो जाएगा
अच्छा, यहाँ पर एक्स का तो मैंने वैल्यू बैठा दिया, ए बच गया, यहाँ पर एक स्मॉल ए है। तो ए का वैल्यू आपको कितना आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है 5। तो ए का वैल्यू 5 है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द फोकस, फाइंड द फोकस। तो डिस्टेंस ऑफ द फोकस जो है 5 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पॉइंट एम यहाँ पर आपका फोकस है, तो ये 5,0 विल बी द फोकस और एस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो डायमीटर का मिड पॉइंट है ना, यही अपना फोकस है। तो फोकस इज इक्वल टू, लिख दो इसको, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। क्या क्लियर है? मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का मिड पॉइंट, दैट इज़ यू कैन से दैट द पॉइंट 5,0, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन आर्च, एक आर्च है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, एन आर्च इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला के शेप में है और इसका एक्सिस जो है वर्टिकल है, मतलब वाई एक्सिस इज़ द वर्टिकल ऑफ द, वाई एक्सिस इज़ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मतलब पैराबोला वो होगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, डाउनवर्ड में होगा या अपवर्ड में होगा। द आर्च इज़ 10 मीटर हाई, तो ये आर्च का हाइट आपको बता दिया 10 मीटर है और ये 5 मीटर वाइड है, चौड़ा है एट द बेस में। तो सबसे पहले इतना तो इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अपना एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक्सिस को ड्रॉ करो। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सा है? वाई एक्सिस है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सा है? वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और ये पैराबोला का मुंह कैसा है? याद रखना ऊपर की तरफ है। इस पैराबोला का जो मुंह है ये कुछ ऐसा ऊपर की तरफ है, ऐसा है। मान लेते ये अपना आर्च है और ये जो 2 पॉइंट है ये एंड ऑफ द आर्च है। तो ये ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो इसको आप जैसे ज्वाइंट करेंगे तो आपको ये बेस मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा? बेस। क्लियर हो रहा है? और ये इसका मिड पॉइंट होगा। एरो जरा सा हमको ऊपर में बनाना चाहिए था, यहाँ बना लेते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चंस को देखें, इन्फॉर्मेशंस को काम में लगाएं। द आर्च इज़ 10 मीटर हाई, तो इस ये जो ए बी पॉइंट है ये ओ पॉइंट है और ये अगर आप एम ले लेते हो तो ओ एम ये आपको बता दिया है कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो ए से बी का डिस्टेंस जो है ये 5 है, ए से बी का डिस्टेंस 5 है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ए एम ये जो लेंथ है ना ये इक्वल टू एम बी के बराबर है और ये इक्वल टू 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। हाउ वाइड इज़ इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर आप ऊपर की तरफ 2 मीटर उठ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो ये 2 मीटर है, ठीक है ना। अब आपको बोलना है कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा। अगर आप वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर की तरफ उठते हो तो यहाँ पर एक लेंथ आपको मिल जाएगा सी डी। तो आपको ये बताना है कि ये सी डी का लेंथ कितना है, दैट इज़ आवर टारगेट, सी डी कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में बच्चों सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको यूटिलाइज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करके सबसे पहले पैराबोला का जो है इक्वेशन को फॉर्म करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो पैराबोला ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होगा। ओपन अपवर्ड पैराबोला, ए इज़ पॉजिटिव हियर, इतना तो पता है। ए बी का लेंथ आपको बता दिया था 10, तो ए एम और एम बी ये दोनों 2.5 है। तो अगर मैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करूं तो यहाँ से मुझे इतना तो मूवमेंट 2.5 करना होगा और ऊपर की तरफ मुझे उठना पड़ा है 10। तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। ये कोऑर्डिनेट बच्चों हेल्प करेगा ए को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह में 2.5 बैठाऊँगा और इसका होल स्क्वायर है 4 इंटू ए नहीं पता, वाई 10 है। तो अब यहाँ से आप निकालो
2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन 10, ये आ रहा है आपके पास। ये आपका ए है, ये आपका ए हो गया, ठीक है ना। तो चलो इसको बाद में कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे। ए तो निकल गया, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 4 एंड 10, और एक क्या आ गया 4ay, एक यहाँ पर y भी होगा। अब ये हाइट आपको पता है, मतलब अगर आप डी कोऑर्डिनेट्स का बात करो तो डी कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 होगा, लेकिन यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाला लेंथ अपने को नहीं पता कितना आने वाला है, ये वाला पार्ट। तो थोड़ी देर के लिए इसको x1 ले लेते हैं। तो x1, 2 ये जो पॉइंट है ना, ये भी पैराबोला के ऊपर में है, तो x को सब्सटीट्यूट करो x1 से, इस पॉइंट से इसको रिप्लेस करवाते x1, 2 से। मैंने गलती से y लिख दिया यार, 2 करो इसको, 2 करो भाई, 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया x1, तो ये हो गया अपने पास x1 का स्क्वायर, ये आ गया 4, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, नीचे एक 4 आ रहा है, फिर 10 भी आ रहा है, और फिर यहाँ पर y बैठाना है तो ये 2 आ रहा है, ठीक है ना, ये 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करना क्या है x1। तो देखो सबसे पहले इस 4 को कैंसिल करते हैं, दूसरा इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक 5 बनेगा, इस 5 को ये 25 2.5 के साथ काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 को यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 125 कुछ आ रहा है, 5 इंटू 25 125 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। और पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से x1 कैसे निकाले, ये तो परफेक्ट नहीं हो रहा है। x1 का स्क्वायर अपने पास आ गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, कैलकुलेशंस कभी कदार गलती भी हो जाता अपने से, मैं वही एक बार चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ तक तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, ठीक है ना। तो जब x1 निकालेंगे तो एक प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो x1 जब बताएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका प्लस एंड माइनस √1.25। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे में आपके पास आ रहा है 100, तो वो 100 का स्क्वायर रूट होने से 10 हो जाएगा। ऊपर में आपके पास आ रहा है 125 जो 25 इंटू 5 है, तो 25 के लिए 5 और अंदर में एक 5 रूट होगा। ओके चलो ठीक है, प्लस माइनस बैठा देते हैं। तो x1 का लेंथ कुछ ऐसा आ रहा है, प्लस एंड माइनस √5 और नीचे में आ रहा है आपका 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। चलो तो ये यहाँ पर x1 एक आया, यहाँ पर भी c का कोऑर्डिनेट फिर नेगेटिव में आ जाएगा, -√5/2 एंड देन 2, और यहाँ पर x1 को आपको पॉजिटिव लेना होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया √5/2, 2। तो आप देख सकते हैं सी डी का लेंथ फिर क्या आ जाएगा, ये साइड से √5/2 है, ये साइड से √5/2 है, तो √5, और √5 का लेंथ आपको पता है 2.23 होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, होप आपको मज़ा आता होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड क्वेश्चंस को ज़रा सा देख लेते हैं, उसके बाद एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कंटेनर में मैंने क्वेश्चंस रखा और ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। चलो तो 1 बन गए, 2 बन गए। यहाँ पर जो आपको वेबसाइट दिख रहा है ना, ये अपना मैथ्स एकेडमी का नया वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी जो है लॉन्च हो जाएगा। तो ये mathsacademy.org.in में यहाँ पर जितने भी आपको वीडियोस है, DPPs है, सीट्स है, एवरीथिंग फ्री में अवेलेबल होगा, PYQs है, सब फ्री में अवेलेबल है।
बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे को आपको अगर खबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे जुड़े इससे, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मैथ्स सीखें। ऐसे मैथ्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीक़े से जो आपके और जो है सोच को बदल दे, ठीक है ना। मैथ्स जो सोच बदल दे, ये अपना स्लोगन है। चलो अब हम लोग अटैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। तो ध्यान से देखना बेटा, ये एक पैराबोला है, ये ब्रिज कुछ ऐसा है इस टाइप का। एक द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, तो एक सस्पेंशन ब्रिज का जो केबल है वो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म कर गया। द केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला द रोड वे विच इज़ हॉराइजेंटल। तो ये पैराबोला है और ये मान लेते हैं आपका रोड है, ठीक है ना, ये रोड है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये रोड जो है ये 100 मीटर लॉन्ग है। द रोड वे विच इज़ हॉराइजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल्स वायर अटैच टू द केबल। ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल, अब देख सकते हैं क्वेश्चन में मेंशन है वर्टिकल वायर्स जो है, वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। ये केबल के साथ वर्टिकल वायर जो है वो अटैच है, और द लॉन्गेस्ट वायर जो है वो 30 मीटर है। तो आप ध्यान से देखिए एक चीज़ को, अगर गौर करेंगे आप, ये अगर पैराबोलिक शेप में है तो लॉन्गेस्ट जो वायर है वो अगर आप रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपको हमेशा एंड पॉइंट में ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट वाला पॉइंट है। तो ये और ये दोनों का हाइट सेम होगा, क्योंकि पैराबोला जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसका अगर नाम ए दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं, इसका एम नाम दे दिया, इसका एन नाम दे दिया, तो यहाँ पर हम अपने को ये पता है कि ये 30 मीटर हाइट है, ये भी 30 मीटर हाइट पे है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्या पता चल रहा है आपको, शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। अब यहाँ पर जो वर्टिकल वायर है वो शॉर्टेस्ट वाला जो है, तो शॉर्टेस्ट आपको ये लोएस्ट पॉइंट से ही हासिल होगा। तो ये वाला जो है ये आपको बता दिया है, ये लेंथ जो है ये 6 मीटर है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर। अब उस वायर का आप लेंथ बताओ अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। ठीक मिडिल से अगर आप 18 मीटर जा रहे हो तो ये मिडिल पॉइंट है, तो ये बीच में जो पॉइंट आ रहा है ये भी मिडिल में आएगा, तो इसके एक नाम दे देते हैं, मान लो एस दे दिया मैंने। तो यहाँ से आप 18 मीटर जा रहे हो, ठीक है ना, कहीं पर जाओ लेफ़्ट राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 18 मीटर आपको भाई जाना है रोडवे में, 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल से आप मूव करो, लेफ़्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को जाना है, तो मान लो यहाँ तक गए, तो यहाँ तक जाने के बाद 18 मीटर तो मैंने यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर लिया मिडिल से 18 मीटर। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट मिलेगा करस्पॉन्डिंग में, तो ये हो जाएगा वायर का लेंथ जो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वायर का लेंथ चाहिए, तो मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बी है तो मैं इसको शॉर्ट में B1 और इसको बोल देता हूँ N1। ये अपने को कैलकुलेट करना है, ये लेंथ 18 है। और ये पूरा रोड जो है ना एम से एन, ये भी बता दिया आपको, ये एकदम स्टार्टिंग में बता दिया भाई ये 100 मीटर लॉन्ग है। तो ये अपना 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। अच्छा यहाँ पर ये जो बोला है, एक सेकंड, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाला है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाला है। ये 18 मीटर तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं, 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडिल, ठीक है, मिडिल से आपको 18 मीटर हटना है। चलो अब हर पैराबोला का तो एक एक्सिस होता है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ना इसी को अपना जो है एक्सिस मान लेते हैं पैराबोला का, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये ऐसा निकल गया, ये हो गया एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो थोड़ा सा यहाँ चालाकी करते हैं, इसका नाम वाई एक्सिस कर देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये अपना वाई एक्सिस है, ये एस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ओरिजिन ले लेते हैं, कंसीडर कर देते हैं 0,0।
अब यहाँ से आप जा रहे हो अलोंग द, ये रोड ही अपना एक्स एक्सिस है, तो ज्योमेट्री में आप ये सब हरकत कर सकते हैं। जितना आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इन्वॉल्व करेंगे तो उतना कम अननोन आपको यूज़ करना पड़ेगा और आपको कम कैलकुलेशंस भी करना होगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेटा आधा है, तो यहाँ से n जो है इसका कोऑर्डिनेट 50,0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट -50,0 होगा, क्योंकि एस तो मिडिल पॉइंट है, ओरिजिन पे है, और दोनों साइड का लेंथ मिला के ए मेन 100 है, तो आधा आधा बंटवारा हो गया 50-50 में। अब यहाँ पर ये हाइट भी आपको बता दिया 30 है, तो एकदम एज यूजुअल जो रूल है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 50 और वाई कोऑर्डिनेट 30, तो ये आपको बी एंड का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नंबर आप देखो, ये पैराबोला हाँ करके है ऊपर के तरफ, तो ऊपर की तरफ हाँ करने वाला पैराबोला ऐसा होता है ना, हाँ करके आसमान की तरफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब बच्चों ये को कैलकुलेट करना है ना, तो बी का कोऑर्डिनेट को यहाँ पर चुपचाप बैठा देना। तो एक्स यहाँ पर कितना है 50 है, तो ये 50 इंटू 50 कर दो, और भाई बड़े प्यार से 4 इंटू ए इंटू 30 कर दो यार। अपने को निकालना क्या है ए, तो 50 टाइम्स ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 30। क्लियर हो रहा है? काटो, इसको काटो 2 और इसको काट दो 25। 25 इंटू 5 125, और नीचे में 6, ऐसा कुछ बन रहा है। कैलकुलेशन देखते रहना, क्योंकि कैलकुलेशन रॉन्ग करना मेरा एक पुराना सा हैबिट है मेरे भाई। तो चलो अब इसको बैठा देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए 125/6 इंटू वाई। तो इसको भी थोड़ा सा डाइल्यूट कर ही लेते हैं ना। तो 125 इंटू 2 250/3, और यहाँ पर वाई। क्या क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर है? चलो सबको क्लियर है। अब यहाँ पर देखो भाई कि ये ओरिजिन से आप यहाँ तक जब आए ना 18 हो गया, और जब आप ऊपर की तरफ उठे तो पता नहीं कितना उठे, एच मान लेते हैं। तो भाई ये 18, एच ये आपको इधर बैठा देने से ये आपको पता चल जाएगा कि एच क्या था। वो हाइट ही पूछे, वो हाइट जो है वो असल में वायर का हाइट है जिससे वो अटैच है रोड में। तो एक्स के जगह 18 बैठा दो, 18 इंटू 18, यहाँ पर 250 बैठाओ बाई 3, वाई को एच मान लो। तो भाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 3/250, ठीक है ना, इजिकल टू एच। तो अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहे ना क्या, तो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशंस हो रहे ना क्या। देखो 2 से काटो 9, इसको भाई 2 से काटो 125। अब तो कुछ कट वट नहीं रहा है, तो भाई 9 इंटू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 125। ये कैलकुलेशन वाला काम भाई मुझसे मत करवाना, इसको आप ही घर पे कर लो, ठीक है ना। ये आप कर लेना यार, उम्मीद है आपसे हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में जगह है, थोड़ा सा बचा है, नहीं होगा। नेक्स्ट पेज चलते, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। नहीं समझ में आता है भाई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। नूर सर सेवा में हमेशा आपके लिए तैयार है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे आपके लिए। फिर से वीडियो बना देंगे, और फिर भी नहीं समझ में आया तो अपने जो है फ्री का क्लासेस ले लो यार, वो भी करते हैं नूर सर। नूर सर को मैथ्स करना अच्छा लगता है। चलो, अरे ये क्या कलर आ गया यार। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एन आर्च इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। तो मान लो भाई सेमी इलिप्स, एक पूरा अंडा, उसका आधा अंडा ले लो आप, अंडा बनाओ, अंडा समझते हो एक, तो इस एक का भाई आधा एक ले लो आप, ले लिए, ये हो गया सेमी इलिप्स। यहाँ पर भी थोड़ा चालाकी कर देते हैं, इसको एक्स एक्सिस ही ले लेते भाई, तो कैलकुलेशन वगैरह इजी होगा। हाँ, बेकार में उल्टा सीधा एक्सिस लेने से डेंजरस हो सकता है कंडीशंस। इसको भाई अपना वाई एक्सिस मान लो, बड़े प्यार से इसको ओरिजिन ले लो। चलो, इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? 0.1% भी डाउट हो तो बोलो। एन आर्च इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स।
सेमी इलिप्स के फॉर्म में है। इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट एट द सेंटर। भाई ये सेंटर में इसका जो वाइड कितना है ये बता दिया, तो ये ए ले लो और ये बी ले लो, और कितना है 8 मीटर है। अरे आपको तो मार्कर से मार्क करना पड़ेगा। 8 मीटर, हाइट है 2 मीटर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। तो बड़े ध्यान से देखना, ये वाला लेंथ कितना है, प्यार से देखो 8। तो भाई ये ओरिजिन में जब बटा है तो ये तो 4,0 हो गया, ये 0,4 हो गया, ठीक है ना। और भाई ऊपर की तरफ ये हाइट आपको बता दिया 2, तो इसका भी पॉइंट आपको बहुत प्यार से कैलकुलेट कर लेना है। तो ये जब 2 हाइट है तो ये 0,b है, अब b का वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले भाई इलिप्स का इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो अपना मेजर एक्सिस है, बता दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बैठा दो एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक तो आप बैठा ही सकते हो, मेरा बिना हेल्प का बैठा दिए। चलो अब ज़रा सा ध्यान दो, लास्ट वाला पार्ट ज़रा सा गड़बड़ गड़बड़ किया इन लोग, शैतानी किया आपके साथ। बोर्ड वाले बहुत चालाक होते हैं। 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड। अब भाई एंड इसका तो 2 है, ए है और बी है, कोई भी एक एंड पकड़ लो आप, कोई भी एक पकड़ लो। मैंने बी पकड़ लिया। अब बी पकड़ने के बाद आप अंदर की तरफ मूव करो यार, यहाँ तक मूव कर जाओ और यहाँ सी पे पहुँच जाओ, और ये लेंथ होना चाहिए 1.5, ठीक है ना। तो आपको बी सी कितना होना चाहिए, 1.5 लेंथ होना चाहिए। अब आप जब सी पे पहुँचे हो तो जल्दी से ऊपर की तरफ पहुँच जाओ, आसमान तक चले जाओ, यहाँ पर आप पहुँच जाओ। अब ये जो लेंथ कितना है, ये हाइट आपसे उन लोग पूछ रहा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द अर्च। तो इस पॉइंट में हाइट कितना है ये आपको बताना है। तो ये सी है, ये डी ले लो। तो आपको डी का वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो भाई भूल से भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 मत लिखना, एग्जामिनर जूते से मारेंगे, तुम्हें नहीं जो पढ़ाया उनको। तो सबसे पहले ध्यान रखो भाई, यहाँ से यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ओ से लेके सी तक कितना, भाई ओ से बी बता दिया आपको, ओ से बी कितना है 4। भाई ओ से सी चाहिए, बी सी आपको बता दिया, बी सी कितना 1.5। तो 4 से भाई 1.5 माइनस कर दो, 4 से 1 माइनस करो 3, और उससे 0.5 माइनस करो 2.5। तो अब पहुँच गए ना सी तक। चलो सी से पहुँचे, अब ऊपर टपक जाओ। तो 2.5, और इसका हाइट कितना लेना चाहते हो भाई पता होता नहीं है तो के मान लो। अब ये जो 2.5 के है, ये पॉइंट हुआ इलिप्स के ऊपर में है। अब भैया आप इसको बैठाओ इलिप्स में, बेटा आप इसको इलिप्स में बैठा दो, ये कोऑर्डिनेट को। कैलकुलेशन वाला भयंकर काम आप खुद ही घर पे करना। 2.5 का स्क्वायर है तो भाई 2.5 इंटू 2.5 होगा, और ये 4 इंटू 4 है, ये 16 होगा। वाई का वैल्यू के है तो ये के स्क्वायर बाई 4 है, और ये 1 है। तो आप एक काम करो, ये हो गया 625 डिवाइडेड बाई 16। ये 1 को इधर लाओ, ये सब माइनस और ये सब एक साथ हो जा रहा है भाई। तो ललुआ आप इसको ऐसा करो, 1 को इधर लेके आओ यार। एक काम करो, आप उसको उधर भेज दो, इधर उधर के चक्कर में आप ये वाले टर्म को उधर भेज दो, मज़ा आ जाएगा। के स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 1 माइनस 6.25 बाई 16। तो 16 है आपके पास, उससे 6 माइनस कर दो, 10 बचा। अब जब 10 बचा उससे 0.25 माइनस कर दो तो 9.75 बच गया, और नीचे में तो 16 है आपके पास। के स्क्वायर बाई 4 भी है तो इसको काट दो भाई, 4 हुआ। अब जो है आपको स्क्वायर रूट वगैरह कैलकुलेट करना है। चलो तो यहाँ से आप के निकाल लो। तो के जो है, अब के नेगेटिव मत ले लेना, नेगेटिव लोगे तो नीचे चले जाओगे। आपका कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही लो, नीचे में 2 डालो, ऊपर पे रूट ओवर 9.75 डालो। अगर दम है तो इसको खुद ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, और फैक्टराइज वगैरह करके देख लो क्या आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये काम जो है कैलकुलेशंस वाला पार्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसको खुद ही आप कैलकुलेट कर लो, देख लो क्या आ रहा है 9.75 को। और नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, एग्ज़ाम में तो मिलेगा नहीं कैलकुलेटर, ठीक है ना, बस ट्राई कर लेना। देखो बेटा यहाँ तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वाला सम ज़रा ख़तरनाक है लेकिन प्यारा है, बहुत प्यारा है।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर टपकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, आधे रात में बैठ के आप लोग के लिए नूर सर ये सब सलूशन बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे रैंक करें, बोर्ड में रैंक करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, चंद्रयान में जाए। चंद्रयान 3 हो गया, सूर्यायन बनाओ बेटा आप लोग, सूरज में जाओ। चलो फालतू का मजाक नहीं करके सम्स कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, फालतू का मजाक नहीं करके सम्स करते। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स, इतना फर्राडे मार के इंग्लिश बोलेंगे तो आप सोचोगे कोई और पढ़ा रहा है। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो भाई रॉड का लेंथ कितना है याद रखना, 12 सेंटीमीटर, भूलना नहीं। ये रॉड कैसा मूव कर रहा है, इसका जो दोनों एंड है ना, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक वाई एक्सिस के ऊपर। अब जैसे भी रोटेट करो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है ना। अब एक इस रॉड के ऊपर में एक पॉइंट है, बहुत भोला सा पॉइंट है, उसका नाम पी है। ये भोला सा पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से जहाँ पर ये टच किया है ना, ये रॉड एक्स एक्सिस को जहाँ पर टच किया उससे 3 मीटर ऊपर की तरफ है। तो बताओ भाई रॉड को डिफरेंट पोजीशन में घुराने से ये पी पॉइंटवा का लोकस क्या निकलेगा। पी पॉइंटवा का लोकस बताना है आपको, समझते हो लोकस, पाथ रास्ता बताना है भाई आपको। पी पॉइंटवा का लोकस बता दो बस। तो ये रॉड जो है यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको अपना ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेते हैं। अब भाई एक्स एक्सिस को जहाँ कट किया ऊपर की तरफ आ जाओ, ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है, इसको आप 3 सेंटीमीटर ले लो बिटवा, तो ये तो पॉइंट पी मिलेगा आपको। अब ये डिफरेंट पोजीशन में अगर आप रॉड को रोटेट करवाते रहे डिफरेंट पोजीशंस में, तो एक पाथ जनरेट होगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर रोटेट कैसे करेगा ये। अभी भाई पॉइंट इधर है, जब बी इधर आएगा तो ए इधर सरकेगा ना, तो आपका रॉड ऐसे कोई पोजीशन में आ गया होगा, तो पी फिर इधर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो कभी रॉड ऐसे और भी खड़ा हो गया होगा, तो ऐसे डिफरेंट पोजीशन में पी मूव कर रहा है। ये सारे पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है। अभी पी कहाँ है, यहाँ है, तो पहले कहाँ था, यहाँ था। तो ऐसे जितने भी पी मिलेंगे सबको आपको क्या कर देना बेटा, ज्वाइन करना है, लोकस निकालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बार बार बोला था कि जो भी पॉइंट आपको निकालना पड़े जिसका आपको लोकस चाहिए, उसको भाई एच कॉमा के मान लो, एच कॉमा के मान लो। तो ये पी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ एच कॉमा के, ठीक है ना। अब एच के में एक रिलेशन हमको फाइंड आउट करना होगा। और लोकस में क्या करते हैं हम लोग, कभी भी कोई भी वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको भाई जैसे भी करके क्वेश्चन से भगाना पड़ता है। तो ये पी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है ए पे, बस इसको जो आप फटाफट एक नाम दे दो। तो इस एंगल का मैंने नाम दे दिया थीटा, और इसको मैंने कर दिया पी एम। क्या बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख लो बेटा, पी एम परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, बाय हाइपोटेन्यूज ए पी इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर का लेंथ जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते, ए पी का लेंथ तो पता है 3 साइन थीटा हो गया। निकालो इसी तरीक़ा से बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए पी, ये कितना देगा आपको, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा देता है। तो भाई यहाँ से बेस निकाल लो ए में, दैट मीन्स 3 कॉस थीटा। तो भाई ये तो कॉस थीटा निकल गया, ये कॉस थीटा निकल गया। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप यहाँ से चल के ओ एम तक आओगे और फिर ऊपर में उड़ जाओगे एम पी में, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पी का। तो भाई आपने जब एम पी उठा, ऊपर की तरफ उठे हो, तो वो एम पी का तो लेंथ लोग बता दिया आपको, एम पी बता दिया ना 3 साइन थीटा। तो ये वाले पॉइंट का आपको क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 3 साइन थीटा। अब बेटा जो बच्चे इनका एक्स कोऑर्डिनेट को 3 कॉस थीटा लिखेगा, उनको टीचर बड़े बड़े रसगुल्ले देंगे। साल भर ये रसगुल्ले खाते रहो। तो अब ध्यान में, ऐसा क्यों, ये कॉस थीटा क्यों नहीं होगा, ये वाला 3 कॉस थीटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा आपको ओरिजिन से चल के जाना है एम तक। तो इस ओ एम का लेंथ चाहिए आपको, तभी तो आपका कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब ओ एम कैसे निकालोगे, तो ओ एम निकालने का चक्कर क्या है कि हम पहले ओ ए निकाल लेंगे और उससे ए एम को माइनस कर देंगे। अब भाई ए एम का वैल्यू मेरे पास है ना 3 कॉस थीटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बबुआ एक रह गया आपके पास, वो है ओ ए।
ओ ए कैसे निकालोगे? ओ ए ओ ए ओ ए को निकालने के लिए आपके पास ये बड़ा सा ट्रायंगल को यूज़ कर दो। ये अपना 90 डिग्री है, ए बी जो है ये 12 है। तो नाउ आप ऐसे निकालो बेस ओ ए बाई बड़ा सा हाइपोटेन्यूज, ये फिर आपको देगा कॉस थीटा। तो यहाँ से आप निकाल लो ओ ए ए बी का वैल्यू 12। क्या आप जानते हो ये गाना बहुत चला था ओ ए, अरे ओ ए आ गया 12 कॉस थीटा, अरे वाह। तो 12 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, आँख कान बंद करके 9 कॉस थीटा लिख दो। तो बबुआ इसका जो एच कोऑर्डिनेट है वो 9 कॉस थीटा है। अब बेटा आपको पता है ये जब रॉड घूमना उमना शुरू करेगा तो ये थीटा चेंज होता रहेगा। तो बेटा हम लोग यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर लिए कि थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर ख़तरनाक वेरिएबल है, ये जब तक बेटा हटेगा नहीं लोकस मिलेगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है कि एच और के में रिलेशंस लाना है। तो चलो एक काम करते हैं, एच का वैल्यू कितना है देखो प्यार से 9 कॉस थीटा। अगर मैं आपको बोलूँ एच बाई 9 का वैल्यू कितना है, आप प्यार से बोलोगे कॉस थीटा। फिर मैं आपसे पूछूंगा के का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 3 साइन थीटा। मैं फिर आपसे पूछूंगा के बाई 3 का वैल्यू कितना है, आप प्यार से बोलोगे साइन थीटा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। जब समझ में आ गया तो अब इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। क्यों? आपको थीटा को चाँद में भेजना है भाई। एच बाई 9 यस होल स्क्वायर यस के बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये वाला और बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका वैल्यू 1 होता है, और ये तो आप पहले से जानते हो, ये एच का स्क्वायर है और नीचे में 81 है और के का स्क्वायर है ये 9 है। तो लोकस में क्या करना पड़ता है बेटा, टीचर लोग ने पढ़ाया आपको, एच को एक्स लिखो और के को वाई लिख दो। एच को एक्स के को वाई, तो ये क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी वाई। ये जो पॉइंट अपना पी है ना भाई, इसी का लोकस जो है हम लोग निकाल लिए। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। पूरी समझ में आ रहा है? यस सर, पूरी समझ में आ रहा है। पता चलेगा बेटा, एग्ज़ाम दो एक बार, नानी याद आ जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, इसी सम्स में आएगा तब समझना। तो चलो ढूंढना मुझे कहाँ गया नूर सर। अरे ये क्या हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा, ऑफ द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह करके बेटा बुला रहा है। चलो इसको ज़रा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। पैराबोला कैसा है बेटा, क्या कर रहा है पैराबोला? ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस वही पुराना वाला घिसा पिटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बच्चे तंग आ गए, क्लास 9 से जो स्टार्ट हुआ है आपके लाइफ में भूचाल ला दिया। मुझे पता है आप पसंद नहीं करते ये सब, लेकिन क्या करोगे बेटा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। दूसरा नाम लिखोगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स। अच्छा, ये वर्टेक्स है अपना, एक तो पॉइंट मिल गया ओरिजिन टू द लेटस रेक्टम। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा लेटस रेक्टम आने वाला है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो इसको हम प्यार से एक नाम दे देते एल एल डैश, एल एल डैश। तो आपको पता होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट होता है 2a, क्योंकि ये तो फोकस से जाता है ना, ये a,0 है। अरे सर ए क्या है? रुक जा भाई रुक जा, मैं निकाल रहा हूँ यार, टाइम दे। ए क्या है, पी क्या है यार, रात का 2 बज गया, नींद आ रहा है मुझे। पहले मैं ए कैलकुलेट कर लूँ यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 इंटू समथिंग इंटू वाई। तो 4 के बाद जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल छोड़ के वही अपना ए हो जाता है। तो ये तो बेटा हा, ये रात होने से ऐसा होता है, 0, ए होता है। ये एक्स का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 3। तो बेटा आप इसको एक काम करो, यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर चेंज करो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 2 6,3, और ये हो गया आपका -6,3, ये हो गया आपका -6,3।
कहीं गलती हो आवाज़ लगाना। सर ट्रायंगल बना नहीं। अरे भाई बनेगा, तुम टाइम देते नहीं हो यार। इसको ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन करो इसको, इसके साथ इसको भी लगा दो। तो देखो कितना अच्छा नाम मिला, एलो एल डैश लोल। लोल बना रहे हैं तुमको एनसीईआरटी वाले। चलो बेटा इस ट्रायंगल का एरिया बता दो पूरा, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया चाहिए। क्या करोगे बेटा? अच्छा सर हाफ करते हैं। सर बेस लेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे वाह समझदार लग रहे हो। बेस कितना बबुआ? यहाँ पर 6 भागा, वहाँ पर 6 भागा, तो एल एल डैश तो 12 हो गया। अरे वाह हाइट कितना है? 3 है, इसको 6 से काटो। देखो बेटा कुछ 18 आ रहा है, मिल गया आंसर तो ठीक है, बाकी माफ़ कर देना, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ा गया होगा, है ना। चलो बाकी अब बच गए 2 सम्स, इसको भी ज़रा देख लेते ये क्या कहना चाह रहे हैं। चलो 7 और 8 भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में चलो, ये हर पेज में आपको दिखेगा mathsacademy.org.in। ये अपना नया वेबसाइट है, बेचारा बंद रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन, बनने के बाद सब कुछ फ्री। दान खैरात में मुकेश अंबानी के बाद मेरा ही नाम है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बता देते हैं आपको, दुआ करना मेरे लिए। अ मैन रनिंग, अच्छा रेस कोर्स नोट्स, अच्छा अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज़ ऑलवेज 10 मीटर। अच्छा ये दौड़ते दौड़ते ये सब ऑब्ज़र्व कर रहा है भाई। 2 पोस्ट से 2 फ्लैग है ना, वो दोनों फ्लैग से वो जब दौड़ रहा था तो फ्लैग से डिस्टेंस भी मेज़र कर लिया। वाह सुपरमैन। और वो दोनों डिस्टेंस का सम 10 मीटर था। अरे वाह, ये भी पता है उसको, फ्लैग दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर है। अरे वाह शानदार काम किया। तो बेटा रास्ता हम लोग से क्यों निकाल रहे हो? तुम कौन से रास्ते में दौड़ रहे थे? कितना ख़तरनाक बंदा है देखो आप, दौड़ अपना रहा है, पूछ हम लोग से रहा है, खुद तो दौड़ रहा है, इक्वेशन हम लोग से पूछ रहा है। ऐसे गंदे गंदे इंसान पड़े हैं दुनिया में। ठीक है, ये है बेटा फ्लैग, तो मैं इसका नाम देता हूँ फ्लैग 1। इसका बेटा मैं नाम दे देता हूँ फ्लैग 2। ठीक है ना, तो कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो बेटा। यहाँ पर वो इंसान दौड़ रहा है, वो पगला सा इंसान दौड़ रहा है यहाँ पर, तो ये PF1 है और ये PF2 है। तो बेटा इसी का लोकस निकालना, इसी को एच के मार्क कर लो। ये इसका कंडीशन देखो, PF1 प्लस PF2 बता दिया बेटा आपको। कितना बोला बेटा? 10। ये 1 नंबर इक्वेशन है। और ये भी आपको बता दिया F1 F2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बोल दिया आपको। कितना बोला बेटा? 8 मीटर। F1 F2 में 8 मीटर है डिस्टेंस। चलो ऐसे में क्या करेंगे, वही अपना पुराना मंत्र, इसको एक्सटेंड करो। देखो मैंने एक्सटेंड करने के चक्कर में उल्टा सीधा कर दिया। तो पहले भाई इसको एक्सटेंड करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडा को अप्लाई करो, किसी एक लाइन को एक्स एक्सिस वगैरह पकड़ो और इसके बीच का जो पॉइंट है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दो। अगर बुरा ना लगे तो इसको वाई एक्सिस भी मान ही लो। ठीक है ना बेटा, ऐसा हर सब में करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है ना, इसमें कोई महारती वाला काम नहीं है, बस ये सब करते रहना पड़ता है। किसी एक लाइन को बना लो एक्स एक्सिस। तो बेटा आपको पता है F1 F2 जो 8 है, तो ये ऑब्वियसली 4,0 होगा और ये -4,0। अब ये मत पूछना कैसे होगा, इतना नॉलेज तो आपको है, क्लास 9-10 पास करके आए हो। ये मिडिल का पॉइंट है भाई, ये P वाला का कोई गारंटी नहीं है ये कहाँ पर है, Y पे है कि नहीं है। बस ये बंदा घूम रहा है, ये जो P पे खड़ा है ये बेटा घूम रहा है, इतना बेहुदा तरीक़ा से घूम रहा है और उसका लोकस हम लोग से पूछ रहा है। घूम अपने रहा है, पूछ हम लोग से रहा है कि भाई अगर मैं ऐसा रोटेट करता रहूं तो मैं जो इस रास्ते बराबर रोटेट करूंगा, भाई साहब बता दो वो क्या है, इलिप्स है या सर्कल है, वो हाइपरबोला है, वो क्या है। तो इसी का रास्ता अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलो इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं, h माइनस ऑफ -4 h प्लस 4 का होल स्क्वायर लो और k -0 k का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक रूट लगा दो, प्लस
h-4 ले लो, इसका होल स्क्वायर प्लस k-0 दैट इज़ के स्क्वायर, और इसका भी एक स्क्वायर रूट लगा दो, विच इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10। अब देखो भाई, कभी भी आपको कुछ इस टाइप का चीज़ को सॉल्व करना पड़े मैथ्स में, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो मेरे भाई एक स्क्वायर रूट को राइट साइड में ज़रूर भेज देना, नहीं तो भूचाल आ सकता है। तो ये मैंने क्या लिखा भाई, 4 h+4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर रखो भाई, बाकी को वहाँ भेज दो। क्यों भेज रहे हो? क्योंकि दोनों साइड भाई स्क्वायर रख के सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यार। अब स्क्वायरिंग चलाओ, क्या चलाना है आपको? स्क्वायरिंग। क्यों भाई? स्क्वायर रूट हटाना है, नहीं हटाओगे तो करोगे क्या? लबड़ेंगा। चलो इसको भी स्क्वायर करो बेटा। अब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो a-b का होल स्क्वायर आएगा, तो एक तो 100 आ गया, इसका रूट हटा, h-4, देखो मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया। ये रात में ऐसा होता है, थका हुआ रहता हूँ, कभी कदार अगर भूल हो जाए माफ़ कर देना भाई, कैलकुलेशन खुद ही कर लेना। तो चलो अब देखते हैं भाई क्या क्या कटा, क्या क्या बचा। के स्क्वायर पानी पीने गया, ठीक है ना। देखो इसका मैंने स्क्वायर नहीं लिखा यार, बहुत गंदा सा काम कर रहा हूँ, खुद शर्म आ रहा है अपने आप के ऊपर। अब यहाँ पर देखो यार 100 है, ये कौन है यार? 2 × 10, अरे यार ये 20 है। अच्छा, तो आप देख रहे हो, कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में रूट हट गया। तो चलो भाई इसको अब तोड़ो, h² प्लस 4 का स्क्वायर, 4 दूने 8 का h, माइनस h स्क्वायर 16 आया, माइनस 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 में प्लस 8h इजिकल टू बाई 100 माइनस 20, और ये पूरा रूट वाला कहानी h-4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है बेटा? आने से यस बोलना। बोल दिए 16h, बहुत अच्छा, माइनस 100, वेरी गुड, इजिकल टू -20। क्या आपको बात समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? यस सर, ओके। चलो भाई इतना दूर तक पहुंच गए हम, अब क्या करें? अब एक काम करो यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, इसको दूसरे पेज में हम सॉल्व कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, देखो ये जो है ना, इससे सिलेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब सिलेक्ट होने के बाद ये चम्मच में मारो, ये कहाँ मैंने हैंडल कर दिया यार, रुको। इसको एक काम करते हैं यार, ये इसको कंटेनर में डाल देते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, फिर कंटेनर से निकाल लेते हैं। यही करते हैं, कंटेनर में डालो, कंटेनर से निकालो। ये देखो लास्ट में अपना इक्वेशन आ गया। ये इसका ब्रैकेट कहीं छूट गया भाई ये ब्रैकेट था, यहाँ पर एक ब्रैकेट छूट गया कंटेनर के अंदर। चलो यार अब एक काम करो, हंसी मजाक बंद करो, 4 से कैंसिलेशंस करो, 4h 25, ठीक है ना, -4 अब -5। जैसा कैलकुलेशन मिस्टेक करो फट करके रोक देना मुझे। h-4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब भाई आपको जो है ये सब स्क्वायर रूट हटाना है, तो फिर से एक बार स्क्वायरिंग कर दो यार। अब देखो 4h का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 का h स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 100, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 200, और h आ गया। यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करो 25 होगा, और यहाँ का तो रूट बाई बाई हो गया, टाटा बाई बाई, टाटा बाई बाई हो गया भाई। देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, 16h स्क्वायर, सब ठीक है ना? यस, यस सर, प्लस 625। अब यहाँ पर आप देखो बेटा 25 है, इसको तोड़ दो, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, और फिर यहाँ पर एक के स्क्वायर भी आ रहा है, आ जाए बेटा। चलो ये साइड को येलो से लिखते हैं, मज़ा आएगा। 16h स्क्वायर, रंग बिरंगी पेन से लिखने का अलग मज़ा है। 625, 25h स्क्वायर, और 16 × 25, ये भयंकर सा मल्टीप्लाई आ गया भाई, 25 × 16, 25 × 16, 16, 150 हो गया, और यहाँ पर 25 आ गया, कितना आ गया भाई? 400, 400 आ रहा है, 400 लिखो, 400 लिखो।
अब 25 इंटू 8 200 लिख दो। अरे वाह, टर्म कट रहा है। जब भी कोई टर्म घटता है आँख में खुशी के आंसू आ जाते हैं बेटा। ये 200 एज 200 एज को काट दो बेटा। अब ये क्या हो गया यार। अच्छा ये 16 है, ये 25 है, तो इसको यहाँ पर भेजो, 9h² करो। ये 25 को यहाँ भेजो, 25 के स्क्वायर लो। अब ये क्या है, 400 है, 625 वहाँ भेजो, 225। भाई सारे को 225 से डिवाइड करो, -9h² माइनस 225 और -25 के स्क्वायर बाय -225 इजिकल टू 1। अच्छा सा फॉर्म दिख रहा है मुझे कुछ। h² बाई 25 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 225 होता है, तो इसको 25 रख दो, प्लस माइनस होने से प्लस के स्क्वायर बाई 9। अरे वाह, प्यारा सा एलिप्स बन गया। चलो लड्डू खाओ। लोकस ऑफ द पॉइंट P, x को h में लिखो, h को x में लिखो, बाई 5² प्लस y² बाई 3² इक्वल टू 1। मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों सर, डांस करके दिखाऊं क्या? निकाल लिया लोकस, यही अपना काम था। बस बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन कर ही ले। क्यों इसको छोड़े, क्या दुश्मनी है इनसे? अरे यार यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, मैथ्स एकेडमी .org.in। यस, बन गया अपना वेबसाइट, सर्च करना ज़रूर। अच्छा कम टू दिस पॉइंट, आ जाओ बेटा, इस पॉइंट पे आ जाओ। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज़ इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला। ये कैसा पैराबोला है बेटा? ये कैसा पैराबोला? ये राइट हैंडेड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला बेटा? राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा। राइट हैंडेड पैराबोला मिल गया आपको, y² इक्वल टू 4ax, वेयर वन वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है। अरे वाह, तो एक वर्टेक्स उसका यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, बाकी वर्टेक्स कहाँ है? पैराबोला के ऊपर है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से बता रहा हूँ। ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई तो तीनों साइड इक्वल होगा, यस और नो? यस सर। एंगल, यस सर। ये कितना है? 60 है। ये कितना है? 60 है। भाई ये कितना है? 30 है। नीचे में कितना है? 30 है, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है ना। 0 ए बी ले लेते हैं, ये एम। चलो बेटा अब क्या पूछ रहा? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैराबोला। चलो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैराबोला निकालना है। y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू कितना बेटा? 4x, है ना। चलो वन वर्टेक्स जो है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला भी है। अब यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, साइड तो पता नहीं अपने को, तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड को जो है ए ले लेता हूँ। तो ये तो 90 डिग्री है, अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ओ ए विच इज़ इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू हाफ, वेरी गुड। ए एम का वैल्यू पता ही नहीं, ए एम है। ओ ए का वैल्यू एल है, तो एम आ गया ना, L/2। अच्छा L/2। चलो इसी तरीके से बेस को निकालते हैं। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना आएगा बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना बेटा? √3/2। तो बताओ फिर बेस का वैल्यू कितना हो गया? √3/2 इंटू ओ ए, उसका वैल्यू एल है। तो जब आपको ओ एम पता है, मतलब आप ओरिजिन से एम तक जाओगे फिर ऊपर की तरफ उठ जाओगे तो इस कोऑर्डिनेट में पहुंच जाओगे। तो ओ एम का वैल्यू कितना है? √3/2 टाइम्स ऑफ एल। और यहाँ पर कितना पता है आपको? L/2। ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है ना? यस सर। ये दोनों कोऑर्डिनेट किसके ऊपर में है? पैराबोला के ऊपर में। क्या पैराबोला का इक्वेशन गिवन है? यस सर। बैठा दीजिए, y का वैल्यू L/2 होल स्क्वायर लो। अरे भाई कहाँ चले गए स्क्वायर? चलो यहाँ पर एक स्क्वायर डालो यार, 4 इंटू ए, एक्स डाल दो, √3/2 टाइम्स ऑफ एल। क्या मिलने वाला है आपको? क्या मिलने वाला है? L² बाई 4।
4a/2, √3 भी है और एक एल है। एल तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेंथ ऑफ द साइड है, तो एल बच गया। यहाँ से काटो, 2 बचा, एल इजिकल टू 8a√3। तो आपने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट कर ही लिया है जिसका साइड है 8a√3। क्वेश्चन में यही पूछे आपसे, बताओ साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है, क्या लिखोगे बच्चे? 8a√3। तो ये जो कॉनिक का मिसलेनियस था आज ये मैथ्स एकेडमी में, ये सारा सम जो है बहुत प्यार से हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपना लेक्चर चालू है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, बस जुड़े रहे और मैथ्स को जो है थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना शुरू कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।